हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे काले धन को किस तरह से सफ़ेद धन में कन्वर्ट किया जाता है। ये पूरी पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, सिर्फ़ ये जानकारी प्रस्तुत करने के लिए है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लैक मनी है क्या? ब्लैक मनी वो होती है, वो पैसा जो कमाया तो गया है बट सरकार को उसका टैक्स नहीं दिया गया है। यानी सरकार आपकी इनकम पे कुछ 25%, 30%, 10% टैक्स लेती है, वो आपने देना मिस कर दिया है, तो वो ब्लैक मनी कहलाएगी। फिर आती है बात कि व्हाइट मनी क्या है? व्हाइट मनी वो है, जो आपने कमाई तो गई है बट सरकार को उसका पूरा का पूरा टैक्स आपने चुका दिया गया है। यानी आपने ₹100 कमाए हैं, उस पे 30% आपने सरकार को टैक्स के रूप में दे दिए गए हैं। अब हम जानेंगे कि ब्लैक मनी को जब बनाया जाता है तो वो बेसिक 3 प्रकार की स्टेज में होता है। पहला होता है प्लेसमेंट, यानी काला कैश को सिस्टम में डाला जाता है बिज़नेस या बैंक में। मतलब समझ लो आपके पास ₹100 जो आपने कमाए थे, उसके को आप एक ऐसे बिज़नेस में डालेंगे ताकि वो व्हाइट में प्रोसेस होना शुरू कर दे। फिर आती है उसकी लेयरिंग, पैसे को कई बार घुमाया जाता है, यानी पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, तीसरे चौथे व्यक्ति, चौथे से पाँचवें व्यक्ति, यानी वो पैसे की लेयरिंग की जाती है ताकि जब उसको ट्रेस करने पे जाया जाए तो उसको ट्रेस करना आसान ना हो कि पैसा कहाँ से घूमना शुरू हुआ था। उसके बाद होती है इंटीग्रेशन, यानी पैसे को कानूनी रूप में दिखाया जाता है कि ताकि उस पैसे को जब वो सिस्टम में जा चुका है, उससे एक ऐसी ट्रांज़ैक्शन की जाए ताकि सरकार को लगे कि ये पैसा सारा का सारा व्हाइट मनी था। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा कि किस तरह से ब्लैक मनी कमाई जाती है और किस तरह से उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आते हैं कैश बिज़नेस मिक्सिंग। कैश वाला बिज़नेस जैसे दुकान, रेस्टोरेंट, इवेंट, कॉन्सर्ट, कोई भी जहाँ पर कैश में डील होती है उस जगह पर जाकर उस कैश को मिक्स कर दिया जाता है। यानी सपोज़ करो कि आपने कोई कॉन्सर्ट कराया जहाँ पर आपके पास एक टिकट की प्राइस ₹100 थी, बट उसमें आपने कुछ हेरा-फेरी करके उस ₹100 की टिकट को आपने दिखा दिया कि हमने यहाँ से ₹1000 कमाए, तो सरकार को भी ये लगेगा कि इन्होंने इस कॉन्सर्ट से इतना पैसा कमाया है, तो वो एक कैश ट्रांज़ैक्शन वहाँ पर हो जाएगी और वो व्हाइट का प्रोसेस वहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर आती है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, फिर उस प्रॉपर्टी को जाके बाद में बेच दी। आपने कोई प्रॉपर्टी 1 लाख में खरीद ली, बाद में उस प्रॉपर्टी को आपने 10 लाख में बेच दिया। यानी आपने वो प्रॉपर्टी बेची ही वो 2 लाख रुपए में, बट आप वहाँ दिखाओगे कि हमने इसको 10 लाख में बेचा है, जहाँ से आप उस ट्रेस को तोड़ना शुरू करेंगे। तीसरा आता है फैमिली और फ्रेंड्स के ज़रिए। आपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स में छोटे-छोटा अमाउंट आपने देना शुरू कर दिया और उन्होंने बाद में गिफ्ट या लोन के नाम पे आपको वापस कर दिया। वो भी एक ब्लैक मनी तोड़ने का ट्रेस होता है कि सरकार को ये पता ना लग सके कि एक्चुअली में वो पैसा ब्लैक मनी था या नहीं था। फिर आता है फेक बिलिंग। सपोज़ करो कि आपने कोई बिज़नेस के लिए सामान खरीदा, वहाँ पर आपने सामान खरीदा था 1 लाख का बट आपने बिलिंग कर दी 10 लाख की, तो वो एक फेक बिलिंग के तौर पे होता है। फिर आपने कोई ज्वेलरी खरीद ली और उस बाद में उसको बेच दिया, तो वो भी आपका एक ब्लैक मनी को तोड़ने का तरीका है। बट मैं ये लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये प्रोसेस तो होते हैं जहाँ पे आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं इसके बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ। हो सके इन प्रोसेस से बच के रहो, अपने पैसे का सरकार को जो भी टैक्स बनता है देना शुरू करो।